기도하고 시작하겠습니다. ये माइक आपने बंद कर दे भाई अपने जरा। 살아계신 하나님 감사합니다. जिंदा खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। 팔기스탄 그 7 지역의 전도학교에 복음 증가할 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यह मौका दिया ताकि पाकिस्तान में इवेंजलिज्म स्कूल तक तेरे कलाम को शेयर कर सके। 창세전부터 하나님께서 계획해 놓은 우리 모든 전도학교인 줄 믿습니다. और खुदावंद ये जो इवेंजलिज्म स्कूल है हमारी तरफ से नहीं बल्कि हमारा ईमान है कि ये तेरे मंसूबा के मुताबिक ये काम हो रहा है। 특별히 우리 암자더 목사님과 정무지 선교사님을 기억하옵소서. और खुदावंद तू खास तौर पर पास्टर अमजद और पास्टर चौंगमुनशिक पर खास तेरा फजल इन पर रहे। 오늘 또 통역하는 우리 알렉스 목사님을 기억하시고 성령 충만하게 하옵소서. और खुदावंद तो अपने बंदा एलेक्स को भी याद रख और उसे रूह की मेमोरी अता कर। 모든 문제 해결해 주신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. तमाम मसाइल के हल करने वाले खुदावंद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 오늘 하나님 말씀은 히브리서 13장 8절입니다. हाँ जी, निकालें जरा अब्रानियों और उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत। हाँ जी, अब्रानियों 8 निकालें जरा अब्रानियों 13वां बाब उसकी 8वीं आयत। आखिरी 13वां आखिरी बाब है उसका। हाँ जी, पढ़े जरा। हाँ जी, ये लिखा है हाँ जी, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जी 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 जी, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन 아멘. आमीन। 오늘 제목은 예수는 그리스도 이런 제목입니다. तो आज जो हमारा अनुमान है वो है यीशु ही मसीह है। 저와 여러분이 이제 예수님이 그리스도라는 말을 많이 들은 줄 믿습니다. ये आपने बहुत दफा सुना होगा यीशु मसीह के बारे में। 근데 예수가 그리스도다, 이것이 성경 전체의 핵심입니다. और ये यीशु ही मसीह है, ये पूरी बाइबल का निचोड़ है। 그리고 그리스도는 모든 문제 해결하신 자입니다. और मसीह जो है उसने तमाम हमारे मसले हल कर दिए हुए हैं। 십자가에서 다 이루었다라고 말씀하고 있습니다. और उसने कलाम के सलीब के ऊपर भी मसीह यीशु ने क्या कहा था, तमाम हुआ। 자, 다시 말씀드립니다. मैं दोबारा आपसे एक बात करता हूं, 예수님은 그리스도이십니다. कि यीशु जो है वो मसीह है। 자, 그리스도는 죄와 사단과 사망의 문제를 해결하신 모든 문제 해결자입니다. कि मसीह यीशु ने शैतान पर और तमाम जितनी भी ताकतें हैं उन सब पर गालिब आया और तमाम मसाइल जो हैं हल किए। 이 그리스도께서 십자가에서 요한복음 19장 30절에 보니까 다 이루었다라고 말씀하십니다. और ये मसीह यीशु ने यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 30वीं आयत में ये बात कही है, तमाम हुआ। 자, 그러니까 이제 제가 조금 전에 말씀드린 대로 예수는 그리스도, इसीलिए हम 그리스도는 모든 문제 해결하신 자.
तो इसीलिए जब मैं बात करता हूँ तो मैं सबसे कहता हूँ कि यीशु, तो आप जवाब देते हैं यीशुनन क्रिस्तो। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्रिस्तोनन, तो फिर उसका मतलब है तमाम मसाइल जिसने हल किए। 십자가에서 다 이루었다. और सलीब पर उसने कहा कि तमाम हुआ। 이제 십자가에서 예수님이 다 해결했기 때문에 저와 여러분이 이제 할 일이 없어졌어요. 이제 저와 여러분이 할 일은 최고로 누리는 것이다. तो अब जो आपका काम है वो आपके तो मसाइल हल हो चुके हैं। अब आपने क्या 뭐 करना है, इस मसीह में आपने मसरूर रहना है। 무엇을 누리는가? तो किस में हमने मसरूर रहना है? 천국을 누리는 것이다. 천국을 누리는 것이다. तो हम खुदा की बादशाही जन्नत में मसरूर रहते हैं। 근데 그 천국을 어떻게 누리느냐? तो हम किस तरह जन्नत में मसरूर रह सकते हैं? 전도 성교로 누린다. कि वो है कि एवेंजलिज्म और मिशन में हम मसरूर रहते हैं। 자, 여러분 잘 들으셔야 돼요. तो हमें ये ध्यान से इसको सुनना चाहिए। 이 땅의 문제는 땅의 모든 문제는 창세기 2장 17절의 문제입니다. और तमाम दुनिया के जो मसले हैं वो दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत है। 선악과 먹지 말아라. 선악과 먹으면 정령 죽으리라라고 말씀했습니다. कि इसलिए कि लिखा हुआ है कि जिस दिन तुमने इस दरख्त का, नेकोबाद का दरख्त का फल खाया, उसी दिन तू मरा। 그런데 창세기 3장 6절에서 선악과를 따먹었습니다. लेकिन हम देखते हैं तीसरे बाब 6ठी आयत में उन्होंने नाफरमानी की और उस ऐद को तोड़ा और फल खा लिया। 그때부터 창세기 3장 24절에 에덴에서 쫓겨났습니다. तो उसका नतीजा यह निकला कि उन्हें बाकी अदन में से निकलना पड़ा। 이것이 이 땅의 모든 문제입니다. और ये है इस दुनिया के तमाम मसाइल। 그런데 에베소서 1장 3절에서 6절에 창세전부터 하나님께서 그리스도를 준비했습니다. लेकिन अगर इफ्सियों पहला बाब उसकी 3 से 6 तक पढ़े तो लिखा हुआ है कि खुदा ने बनाए आलम से पहले ही मसीह की तैयारी की हुई थी। 그래서 성경 전체의 핵심은 요한복음 20장 31절입니다. और ये उसका है पहला बाब उसकी 12वीं आयत, ये उसकी 20वां बाब उसकी 31वीं आयत, ये उसका निचोड़ है पूरी बाइबल का। 다른 거 없습니다. 예수님이 그리스도로 믿게 하기 위해서 그렇다고 성경을 썼다고 말하고 있습니다. और कलाम में लिखा है ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही मसीह है। 이 예수가 그리스도라고 믿으면 모든 문제 해결 다 받습니다. तो ये है कि मसीह यीशु के जरिए तमाम मसाइल का हल, जो हमारा हल था वो हमने हासिल कर लिया है। 에베소서 1장 3절에서 6절이 중요한데 하나님은 창세전부터 그리스도를 준비했다고 했습니다. इफ्सियों पहला बाब उसकी 3री आयत देखे तो उसमें बड़ी अहम बात है कि खुदा ने मसीह यीशु की बनाए आलम से पहले ही तैयारी कर रखी। 하나님은 인간이 아담하가 선악과 따먹고 결국 죄를 짓고 하나님 떠난다는 것을 다 알고 계셨습니다. इसलिए कि खुदा को पता था कि इंसान ने ये काम कर देना है। 하나님이 무엇을 모르겠습니까? तो ये आप बताएं कि खुदा को किस चीज का पता नहीं 이미 다 알고 계셨습니다. कि वो उसने तकरीबन, यानी कि खुदा सब कुछ पहले ही जानता है कि दुनिया में क्या होने वाला है। 그래서 마태복음 19장 26절에 사람은 할 수 없어도 하나님은 다 할 수 있다 이렇게 말씀하십니다. तो ये भी कलाम में लिखा हुआ है कि इंसान से नहीं लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। 그러니까 하나님은 모든 문제를 해결할 수 있는
그리스도를 창세 전에 준비했습니다. तो इसीलिए खुदा ने जो तमाम मसाइल का हल करने वाला मसीहा है, उसकी पहले ही बनाए आलम से पहले ही तैयारी कर रखी थी। 어떠한 죄인도 그리스도 안에 들어가면 거룩하고 흠이 없어집니다. तो इसलिए कि कोई भी गुनाहगार जो मसीह यीशु को कबूल करता है, वो बेऐब और पाक हो जाता है। 그리고 그리스도 안에 있으면 하나님의 자녀가 됩니다. और मसीह यीशु में आपको खुदा के प्रतंद होने का हक मिलता है। 자, 이 땅의 문제는 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범했음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 합니다. और पद रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत में ये लिखा हुआ है, हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। 요한일서 3장 8절에 보면 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 했습니다. तो ये जो पहला यूहन्ना उसका 3 बाब 8वीं आयत में लिखा है कि जो गुनाह करता है वो अबलीस से है। 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이요 했습니다. तो रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। 창세기 6장에 소돔과 고모라에 결국 하나님이 멸망을 시킵니다. तो हम देखते हैं कि सदूम और मूरा की कहानी हमारे सामने है कि जो बदी करते हैं तो खुदा उनको फिर उस बदी की सजा भी देता है। 왜 그러냐 하면 창세기 6장 5절에 보니까 그들이 죄를 짓습니다. तो इसलिए है कि उन्होंने गुनाह किया था। 창세기 6장 5절을 다 찾아서 읽어보시기 바랍니다. 어디에서? 6장 창세기 6장 5절. हाँ जी, निकाले जरा पैदाइश की किताब निकाले, वो 6 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। 자, 우리 다 찾아서 읽으세요. हाँ जी, पढ़ें जरा। हाँ जी, पैदाइश 6 बाब उसकी 5वीं आयत है। 다 읽어보세요. हाँ जी, ये लिखा हुआ है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। 결국 죄악이 가득 차면 하나님은 그들을 쓸어버립니다. तो ये है कि खुदा फिर क्या करता है, जब बदी बढ़ जाती है तो खुदा क्या करता है, उनके खुदा को पता है कि जमीन पर तसव्वुर उसके बड़े रहते हैं और खुदा जो है इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ। 지금도 결국 죄 때문에 코로나도 생겨나고 모든 저주 재앙이 이 땅에 임했습니다. तो आज भी जो कोरोना है या मुख्तलिफ मुसीबतें मुश्किलें आती हैं, लानतें आती हैं, ये बदी की वजह से, गुनाह की वजह से। 자, 창세기 19장에도 왜 소돔과 고모라가 멸망받습니까? तो अगर देखें तो पैदाइश की किताब में 19वें बाब में भी ये क्यों सदूम और उसकी क्या उसे कहते, सदूम और अमूरा की तबाही हुई। 결국 그들이 죄 때문에 그랬습니다. और ये भी क्या था, ये भी गुनाह की वजह से। 그래서 이 땅에 모든 사람이 파키스탄 또 뭐 러시아, 미국 모든 사람이 죄를 범해 있습니다. और ये इसलिए है कि आज रशिया हो या अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी दुनिया का मुल्क, आजकल किस में तरक्की हो रही है? बदी में, गुनाह में तरक्की हो रही है। 그래서 저주 재앙이
계속 임하고 있습니다. तो इसीलिए ये लानते आफते लगातार इंसानों पर आ रही है। 저도 지난날 10살 때부터 예수 믿었는데 41살이 되도록 목사가 되었는데도 자꾸 저주 재앙이 임합니다. कि मैं 7 साल का था जब मैंने मसीह को कबूल किया। 41 साल तक मैं पास्टर बन चुका था, तो मुझ पर 자, मुश्किलें, मुसीबतें ये लानते ही थी। पास्टर भी था, मुझे पता नहीं था कि मैं है क्या हूँ, सिर्फ पता था कि खादम बन चुका हूँ। 이스라엘이 왜 자꾸 저주 재앙이 임했습니까? तो क्यों इसराइल पर भी लगातार लानते, मुश्किलें जो है जंगें आती रही? 그들이 죄를 지어서 그랬습니다. तो ये भी गुनाह की वजह से था। जब भी वो बुत परस्ती करते थे, खुदा उनको सजा देता था। 하나님이 제일 싫어하는 죄가 우상숭배입니다. जो खुदा को सबसे ज्यादा नापसंद चीज है वो है बुत परस्ती। 하나님이 가장 싫어하는 것이 우상숭배인데 지금도 사람들이 우상숭배를 많이 합니다. हाँ जी, कि खुदा को सबसे ज्यादा जो नापसंद चीज है वो बुत परस्ती है, लेकिन बुत परस्ती आज भी लोग कर रहे हैं, ये ना कहे नहीं, सब कर रहे हैं अभी। 지금 파키스탄도 우상숭배를 많이 합니다. पाकिस्तान में भी बुत परस्ती नहीं होती, वहां भी बड़ी हो रही है। 자, 파키스탄뿐만 아니라 저 유럽도 마찬가지입니다. और ये पाकिस्तान ही नहीं, यूरोप में भी हर जगह बुत परस्ती हो रही है। 그러니까 저주 재앙이 계속 임하고 있습니다. और ये इसीलिए जो लानते हैं, आफते हैं दुनिया पर लगातार जो है जाहिर हो रही है। 오늘 여러분한테 정말 비밀을 일러드리겠습니다. तो मैं आपको ये एक भेद की बात जो है वो बता रहा हूँ। 모든 저주 재앙이 떠나는 비밀을 알려드리겠습니다. और इन तमाम लानतों से, आफतों से बचने के लिए मैं आपको भेद की बात बताता, एक भेद बताता हूँ। 아주 간단합니다. और ये बड़ा ही आसान है। 저는 94년도 7월 달에 예수님이 그리스도다 이 복음을 받았습니다. कि मैं 7वें महीने 1994 7वें महीने में मुझे जाके पता चला कि यीशु ही 자, मसीह है। 자, 그때부터 완전 저주 재앙이 떠나가 버렸습니다. तो जब मुझे यीशु ही मसीह का पता चला, उस वक्त से तमाम लानते, परेशानियां, आफतें खत्म हो गई हैं। 자, 요셉은 하나님을 만나고부터 모든 저주 재앙이 떠나갔습니다. और यूसुफ को जब खुदा से उसकी मुलाकात हो गई थी, तो उसके भी लानते, परेशानियां सारी खत्म हो गई। 노아도 다 타락해서 멸망받지만 노아도 모든 저주 재앙이 노아에서 떠나갔습니다. हम देखते हैं कि नूह के जमाने में किस तरह नूह जो वो बच गया था। इसका मतलब है कि मसीह के जरिए लानतें बड़ी आई, लेकिन वो उन लानतों से, आफतों से, मुश्किलों से बचा रहा। 자, 잘 들으세요. 여러분이 성경 구절 2절만 붙들어도 모든 저주 재앙에서 빠져나옵니다. कि भाई साहब कहते हैं ध्यान से सुनो, अगर आप हर रोज 2 आयात अपने दिल में रखते हैं, उस पर गौर खौस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो तमाम लानते, परेशानी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। 제가 94년도 7월 이후로 오늘까지 모든 저주 재앙에서 빠져나왔습니다. कि जुलाई 1994 से लेकर आज तक तमाम परेशानी, मुश्किलें मेरी खत्म हो गई। 제가 그 요셉처럼 모든 것에 형통합니다. और यूसुफ की तरह मैं भी अब जिस चीज को भी हाथ लगाता हूँ, खुदा उसमें इकबालमंदी बख्शता है। 시편 23편 1절에서 6절에 다윗처럼
제가 부족함이 없습니다. कि दाऊद की तरह ज़बूर 23 में 1 से 6 तक पहला ही क्या है कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। 그래서 저만 이 축복을 누리는 것이 너무 안타까워서 여러분한테도 전하고 있습니다. तो ये इतना मैं उसको पसंद करता हूँ, या मुझे इतनी बरकत मिली है, तो मैं भी चाहता हूँ दूसरी बरकत लोग भी मेरी तरह बरकत हासिल करें। इसलिए मैं 그런데 शुक्रगुजारी दिल के साथ आपके साथ ये कलाम शेयर कर रहा हूँ। 지금 온 세계에 이 복음을 전하는데 특히 목사들이 잘 안 믿어요. तो मैं भी दुनिया में कलाम के लिए जाता हूँ, 아니 और 이건 믿기만 하면 되는데. पास्टर भी इस पर यकीन नहीं करते, ईमान नहीं रखते। सिर्फ ईमान तो रखना है मसीह यीशु पर। 자, 다시 말씀드립니다. 이 땅의 모든 저주 재앙은 죄 때문에 옵니다. तो इस दुनिया के में आने वाली तमाम लानतें आफतें गुनाह की वजह से आती है। 죄가 있으면 하나님을 만날 수 없습니다. कि गुनाह अगर इंसान के अंदर है तो गुनाह के साथ खुदा से आप मिल नहीं सकते। 하나님 못 만났다는 얘기는 마귀한테 잡혀 있다 그 얘기입니다. कि खुदा को ना मिलना, इसका मतलब है कि लोग जो है वो शैतान के हाथों में है। 그러면 본질상 하나님의 진노가 임하게 돼 있습니다. तो फिर किस तरह खुदा की जो है मौजूदगी आप पर जाहिर होगी जब शैतान के हाथों में है। 그것이 에베소서 2장 2절 3절입니다. और वो है पहला दूसरा इफिसियों की पहले पे 1 से लेकर 3 तक, दूसरी और तीसरी खास तौर पर। 자, 본질상 하나님의 진노가 임해 있습니다. तो ये क्या है कि ये किस तरह खुदा की हम देखते हैं कि किस तरह हम खुदा से दूर रहते हैं। 왜 그러냐? 죄 때문에 그렇습니다. तो क्यों खुदा से दूरी है? गुनाह की वजह से दूरी है। 자, 그러면 어떻게 하면 되겠습니까? तो फिर कैसे क्या होना चाहिए? कैसे हमें इसको मसला हल करना चाहिए? 우리가 잘 아는 로마서 8장 1절 2절 찾아보겠습니다. हाँ जी, रोमियो निकालें जरा। रोमियो 8 बाब उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, रोमियो 8वां बाब उसकी पहली 2 आयत। हाँ भी पास्टर यूब साहब पढ़ो। 읽어보세요. जी पास्टर यूब साहब। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन आमीन। 아멘. 자, 그러면 예수 그리스도 안에 들어가면 결코 정죄함이 없습니다. ये क्या लिखा है कि मसीह यीशु के अंदर आने से तमाम सजा जो है वो खत्म हो जाती है, सजा का हुक्म ही नहीं रहता। 제가 94년도 7월 달에 이 그리스도 안에 들어왔습니다. तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 94 में मैं मसीह यीशु के अंदर दाखिल हुआ था। 자, 그때부터 저에게 모든 저주 재앙이 떠나갔습니다. और वहां तब से तमाम लानतें आफतें परेशानियां खत्म हो गई। 제가 그때부터 행복해졌습니다. और उस वक्त से मेरी जिंदगी जो है वो बड़ी खुशहाल और मैं खुश रहता हूँ। 어떻게 그리스도 안에 들어왔는가? तो किस तरह हम मसीह में दाखिल हो सकते हैं? 예수님을 영접했습니다. और क्या करना है कि मसीह यीशु को कबूल करना। 예수님을 영접하는데 요한복음 1장 12절에 보니까 영접하는 자
곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었으니 합니다. तो लिखा क्या हुआ है कि यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत कि जितनों ने उससे कबूल किया और जितनों ने जो उसके नाम पर ईमान लाए, उन्हें सबको खुदा के प्रधान होने का हक बख्शा। 자, 그러니 이 예수님은 그 이름을 믿어야 되는데 어떻게 그 이름을 믿어야 되는가? तो मसीह यीशु के नाम पर हमने ईमान लाना है। फिर हम मसीह के नाम पर किस तरह ईमान ला सकते हैं? 지금도 예수를 그 이름을 모르는 자들이 너무나 많이 있습니다. तो इस वक्त भी दुनिया में मसीह को ना जानने वाले लोग बहुत हैं। 그러니 지난날 저처럼 예수를 잘못 알고 잘못 믿었습니다. कि मेरी तरह लोग कि जो मसीह कहते हैं मसीह है, लेकिन मसीह को गलत तरीके से हम कबूल कर रहे हैं, गलत तरीके से हम उसको मान रहे हैं। 교회당을 열심히 다니는 게 예수 잘 믿는 게 아닙니다. कि ये नहीं है कि आप चर्च बड़ी बेकायदगी के साथ जाते हैं तो ये आपका मसीह पर ईमान है। 기도를 많이 한다고 그 기도 잘하는 게 आ닙니다. तो ये भी नहीं है कि आप लंबी लंबी दुआएं करते हैं और बड़ी बड़ी जोर शोर से करते हैं तो लोग समझ हाँ इसको तो दुआएं भी बड़ी आती है और मसीह पर बड़ा ईमान। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं है ये। 열심히 전도한다고 이 전도된 거 아닙니다. और ये भी नहीं है कि आप इवेंजलिज्म भी बड़े इधर भाग दौड़ करते हैं और कहते हैं, ये भी नहीं है, ये दिखावे के काम है। 요한복음 16장 9절에 교회 아무리 다녀도 죄가 있으면 예수를 잘못 믿는 겁니다. कि आप जितने मर्जी चर्च जाएं, जो मर्जी करें, यूहन्ना की इंजील 16 बाब 19 से 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो भी गुनाह में ही है। 예수님을 정확하게 알고 영접하면 그 시간 이후로 모든 저주 재앙이 끝납니다. सबसे पहले है मसीह यीशु को अच्छे तरीके से जानना, मसीह यीशु को कबूल करना, उसके नाम पर ईमान लाना, तब ही लानतों से आपका छुटकारा होगा, आफतों से छुटकारा होगा, मुश्किलों से छुटकारा होगा। 다시 말씀드립니다. 이 땅의 문제는 죄 문제입니다. तो मैं दोबारा आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इस दुनिया के मसाइल जो है वो गुनाह है। 죄 문제만 해결받으면 모든 문제 해결받습니다. जब आपको गुनाहों के मसले का हल मिल जाएगा तो समझो कि सारी चीजों के हल आपको मिल गया है। 그 죄 문제를 어떻게 해결합니까? तो ये किस तरह हम इन मसाइल का हल कर सकते हैं गुनाह का? 그것이 마태복음 1장 21절입니다. और वो है यूहन्ना मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 21वीं है। 그래서 성경에서 제일 중요한 것이 마태복음 1장 21절입니다. तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सबसे जो अहम जरूरी चीज है वो है मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 21वीं है। 우리 다 찾아서 읽어봅니다. हाँ जी, निकाले जरा, पास्टर यूब साहब पढ़े निकाल के, पहला बाब उसकी 21वीं है मत्ती की इंजील। 자, 여러분 마태복음 1장 21절처럼 그런 예수를 믿는 사람 손 들어보세요. हाँ जी, एक मिनट मुख्तार चंका मानियो। उसका नाम हाँ यीशु जी। रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। आमीन। हाँ जी, आप पास्टर साहब कह रहे हैं कि ये आयत पढ़ी गई है। जो लोग इस तरह ईमान रखते जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है, और तू और उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जितने समझते हैं कि ये इसी तरह हमारा ईमान है, वो हाथ खड़ा करें जरा। 자, 이 예수는 할렐루야. 한마디로 말하면 죄가 하나라도 있으면 저주 재앙이 임합니다. गुनाह एक भी इंसान के अंदर रहे तो फिर लानतें आ जाती।
그래서 요한복음 16장 9절에 죄에 대한 저희가 나를 믿지 아니하며라고 예수님이 말씀하십니다. इसीलिए यूहन्ना की झील 16वां बाब गुनाह है क्या? मसीह यीशु को ना मानना, उस पर ईमान ना लाना, वो गुनाह है। 여러분 가운데 죄가 하나라도 있으면 여러분은 예수를 잘못 믿고 있습니다. अगर आपके अंदर गुनाह है, आप समझते अभी तक मैं गुनाहगार हूं, तो इसका मतलब है फिर आपका ईमान गलत तरीके से आपको गाइड कर रहा है और अब गलत तरीके से आपने मसीह को कबूल किया हुआ है। 자, 이 마태복음 1장 21절은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자가 바로 예수입니다. और ये कलाम में क्या लिखा है कि अपने लोगों को, जो उसके लोग हैं, उनको गुनाहों से निजात देने के लिए मसीह यीशु में आया, जो खुदा के लोग हैं। 그래서 요 죄 문제 해결해 주는 것이 전도 선교입니다. और ये मनादी, ये गुनाह की मुनादी करना, ये लोगों को बताना, इसको हम कहते हैं मिशन और एवेंजलिज्म। 요 예수님을 믿고 영접하면 모든 저주 재앙이 끝나버립니다. ताकि लोग कि मसीह यीशु पर ईमान लाएं और खुदा को, मसीह यीशु को कबूल करके इन लानतों से, आफतों से, परेशानियों से छुटकारा हासिल करें। 자, 어째서 그런가? तो ये किस तरह हो सकता है? 이게 오늘 읽은 로마서 8장 1절 2절입니다. और ये किस तरह होगा? रोमियो 8वां बाब ए पहली और दूसरी आयत। 자, 여러분도 한번 찾아서 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी, दोबारा पढ़े जरा जी, वो यूहन्ना रोमियो 8 बाब उसकी पहली दूसरी आयत दोबारा पढ़े जरा। 자, 그리고 오늘 저녁부터 완전히 죄와 사망의 법에서 해방받으시기 바랍니다. कि खुदा आप सबको आज शाम को गुनाह और मौत की शरीयत से खुदा आप सबको आजाद करे। 자, अब 그렇다고 जो यीशु में है सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आजाद कर दिया है। आमीन। 아멘. 예수님을 영접하는 것이 바로 그리스도 안에 들어가는 것입니다. और ये है मसीह यीशु को कबूल करना, क्या है कि मसीह यीशु के अंदर हमने दाखिल होना है। 자, 이 시간에 한번 예수님을 마음에 영접해 보겠습니다. तो आए हम दोबारा मसीह यीशु को एक दफा कबूल करेंगे। 로마서 10장 10절에 우리 로마서 10장 10절 읽어봅니다. हाँ जी, रोमियो 10 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़े जरा, थोड़ा ही आगे। हाँ जी, पास्टर यू पढ़ो जरा, 10वां बाब उसकी 10वीं आयत। रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। आमीन। 우리가 예수님을 믿는데 마음으로 믿어야 됩니다. तो हमें क्या है, अपने पूरे दिल के साथ ईमान लाना चाहिए, मसीह को कबूल करना चाहिए। 그리고 입으로 시인해야 됩니다. तो हमें मुंह से इकरार करना चाहिए, दिल से कबूल करके मुंह से उसका इकरार करना चाहिए। 자, 이 예수님이 지금 어디 계십니까? वो यीशु मसीह अब कहाँ है? 계시록 3장 20절 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी, मुकाशवा निकालें जी जरा, मुकाशवा 3रा बाब उसकी 20वीं आयत निकालें। 읽어보세요. हाँ जी, मुकाशवा 3रा बाब 3री आयत। देख मैं दरवाजे पर, हाँ जी, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ,
अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन। 자, 우리 예수 그리스도는 여러분에게 찾아오셨습니다. ये मसीह यीशु जो है वो आपको तलाश करके आपके पास पहुंचा है। 그 찾아오신 예수 그리스도를 영접했습니다. तो हमने उस यीशु को जिसने हमें हमारे तलाश करता वो हम तक पहुंचा, हमने उसको कबूल किया है। 여러분은 그 예수를 믿고 마음에 영접하는 순간 그리스도 안에 들어와 있습니다. कि जब हम अपने पूरे ईमान के साथ उस पर ईमान रखकर मुंह से इकरार करते हैं, उसे कबूल करते हैं, तो हम मसीह यीशु में दाखिल होते हैं। 자, 그렇게 되면 결코 정죄함이 없습니다. तो फिर जब आप ऐसे हैं तो फिर सजा का हुक्म भी आप पर नहीं होता। 여러분은 죄인이 아니고 의인들입니다. तो अब आप गुनाहगार नहीं बल्कि रास्तबाज है। 자, 죄인에겐 저주 재앙이 임하지만은 의인에게는 하나님의 은혜가 임합니다. ये है कि जो रास्तबाज होते हैं उन पर खुदा का फजल होता है। 여러분들은 이제 죄인이 아니고 의인들입니다. तो अब जो है आप गुनाहगार नहीं बल्कि रास्तबाज है। 로마서 3장 23절 24절 두 절 같이 읽어봅니다. रोमायसो 3장 23절에서 24절. ये हाँ जी, रोमियो तीसरा बाब उसकी 23 और 24वीं आयत निकाले जरा। 아멘. हाँ जी, एक शंका बने हाँ जी, अनिल गस्से हाँ जी, पढ़े जरा रोमियो तीसरा बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत। जी, कलामे खुदा में लिखा है रोमियो तीसरा बाब 23 आयत, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। 아멘. 아멘. 지금 많은 사람들이 많은 교회가 로마서 3장 23절은 잘 아는데 로마서 3장 24절을 잘 모르고 있습니다. तो अब जो है वो चर्च वाले इस बात को बड़ा जानते हैं। रोमियो तीसरा बाब उसकी 23वीं है कि गुनाह किया ये बहुत देते हैं, लेकिन 24 पे कोई भी नहीं आता कि ये 24 की आयत क्यों लिखी गई है जो मुफ्त रास्तबाज कराए जाते हैं। 자, 우리는 죄인들이 아니고 의인이 벌써 됐습니다. तो गुनाहगार थे, लेकिन उसी वक्त खुदा मसीह यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज भी हम मुफ्त में बन गए हैं। 우리의 모든 죄는 2000년 전에 십자가에서 우리 예수 그리스도가 다 해결했습니다. कि आज से 2000 साल पहले मसीह यीशु ने सलीब पर तमाम इन बातों का, इन गुनाहों का, इन मुश्किलों का खात्मा कर दिया, मसाइल का हल कर दिया। 자, 요한복음 1장 29절을 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी, पहला बाप उसकी 19वीं आयत निकाल ले यूहन्ना की जी। 29वीं आयत, पहला बाप उसकी 29वीं आयत। हाँ जी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। 아멘. आमीन। 아멘. 이제 저와 여러분들은 모든 저주 재앙에서 빠져나온 하나님의 자녀들입니다. तो अब क्या है कि ये आयत हमें बताती है कि हम तमाम लोग जितने भी आप बैठे हुए हैं गुनाह से निकल आए हैं
और अब क्या है, तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। 그래서 이제 우리 예수님이 십자가에서 요한복음 19장 30절에 다 이루었으니까 저와 여러분이 할 일은 누리는 일만 남았습니다. तो ये है कि यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 30वीं है कि अब जो है वो सब कुछ खत्म हो चुका है, तमाम हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको उसमें सिर्फ मसरूर रहना है। 자, 그래서 제일 누리는 것이 전도성교라고 했습니다. तो इसलिए सब अच्छे तरीके से उसमें मसरूर रहना क्या है, एवेंजलिज्म और मिशन है। 우리 예수님이 마태복음 4장 17절에 제일 먼저 말씀을 했는데 회개하라, 천국이 가까웠다라고 말씀했습니다. इसलिए कि मसीह यीशु ने क्या कहा था, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मत्ती की इंजील 4वां बाब उसकी 17वीं है। 자, 회개는 하나님 떠난 자가 하나님께로 돌아오는 것, 바로 영접이 회개입니다. कि क्या है कि गुनाहों की माफी क्या है, क्या कैसे मिलनी है, जब हम अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर मसीह यीशु को कबूल करते हैं, यही हमारी माफी है। 이제 저와 여러분들은 예수 이름을 믿고 다 영접한 하나님의 자녀들입니다. तो अब क्या है, आप सब ने मसीह यीशु को कबूल करके मुआफी हासिल कर ली। अब आप सब क्या है, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 자, 여러분들은 이제 오늘부터 계속 누리면 됩니다. तो अब आपको और कोई काम नहीं, सिर्फ इस कलाम में आपको मसरूर रहना है। 그러니까 지금 이 시간 여러분이 누리는 시간입니다. और ये वक्त जो आप अभी कलाम सुन रहे हैं, दरअसल आप कलाम में मसरूर रह रहे हैं। 이제 앞으로 천국 갈 것이 아니고 이미 하나님의 나라가 저와 여러분에게 임해 있습니다. ये नहीं है कि अभी हमने जन्नत में जाना है। जब मसीह यीशु हमारे साथ है तो इसका मानी क्या है कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान आ चुकी है। 자, 여러분은 이제 걱정할 필요 없습니다. तो मेरे अजीजों, आप अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। 이 노트북이 카메라가 안 돼가지고 이제 정상으로 됐습니다. वो कैमरा कुछ थोड़ा सा बंद हो गया था, अब ठीक हो गया ये। 그리스도는 모든 문제 해결하신 자입니다. और मसीह जो है वो तमाम मसाइल का हल करने वाला है, इसलिए आप सोचने की जरूरत नहीं, मसाइल हल हो चुके हैं। 이제 저와 여러분이 할 일은 하나밖에 없습니다. ये अब आपका काम सिर्फ एक ही है, 천국을 누리는 일만 남았습니다. कि वो है कि आपने खुदा की बादशाही में, जन्नत में अब मसरूर रहना है। 자, 누가복음 17장 21절 읽어보세요. 누가복음 10장 17장 21절. हाँ जी, 17वां बाब, लूका का 17वां बाब उसकी 21वीं आयत निकालें जरा, क्या लिखा। हाँ जी, लूका की इंजील 17वां बाब 21वीं आयत। हाँ जी, पास्टर यू पढ़ो। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है।
아멘. आमीन। 하나님 나라는 여기 있다 저기 있다 못한 너희 안에 있느니라라고 말씀하십니다. तो क्या लिखा है कि खुदा की बात है इधर या उधर नहीं बल्कि तुम्हारे दरमियान है। 고린도전서 3장 16절에 한번 다 읽어보시기 바랍니다. 고린도전서 3장 16절. हाँ जी, पहला करंथियों और उसका तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, पहला करंथियों तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आमीन। आमीन। 자, 저와 여러분 안에 하나님의 성령이 와 계십니다. तो अब क्या है कि तुम्हारे अंदर क्या है, पाक रूह का बसेरा है, पाक रूह तुम्हारे अंदर रहता है। 이 성령은 하나님의 영이요 예수 그리스도의 영입니다. और ये रूह कुदुस है क्या, ये खुदा का रूह, ये मसीह का रूह है। 예수님 모신 것이 그 어디나 하늘나라입니다. कि जहां पर भी खुदा आता है वहां खुदा मसीह आता है, वहां खुदा की बादशाही कायम होती है। 이제 골로새서 2장 3절에 보니까 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 부가 다 들어있다라고 말하고 있습니다. तो ये भी कलाम में लिखा हुआ है, कुलसियों दूसरा बाब तीसरी आयत, कि जब मसीह है तो मसीह में ही तमाम हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है। 자, 이 시간에도 저와 여러분이 최고로 누리는 시간입니다. कि अब जो वक्त आप गुजार रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप ये वक्त खुदा के कलाम में मसरूर रहकर गुजार रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं। 왜? 천국에 들어와 있기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि खुदा की बादशाही कहाँ है, आपके दरमियान है, क्योंकि खुदा का कलाम है, खुदा की बादशाही आपके दरमियान है और आप मसरूर रह रहे हैं। 그래서 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 이랬습니다. यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। 8वां बाब उसकी 32वीं है। 자, 많은 사람들이 이 진리, 복음을 잘 몰라서 잘 못 누리고 있습니다. बहुत लोगों को या बहुत लोगों को इस सच्चाई का, कलाम का पता नहीं है, इसलिए वो इसमें मसरूर नहीं रहते। 이 예수 믿고 제사함 받으면 성령이 그냥 공짜로 임합니다. कि अगर आप मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो फिर ये फ्री में पाक रूह आपको मिल जाता है। 이 사도행전 10장 43절 44절입니다. और ये है अमाल 10वां बाब उसकी 43 और 44 है। 한번 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी, अमाल की किताब निकाले 10वां बाब उसकी 43 और 44 आए। अमाल की किताब है। 자, 이 시간 여러분 누려지세요. 어떠세요? 마음이 어떠세요? हाँ जी, ये ना कहे कि ये है वो है, आप अपने दिल में खुश हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, क्या लिखा है जी किताब में? 10वां बाब उसकी 43 और 44 आयत, क्या लिखा, पढ़ा नहीं अभी? 여러분이 이제 그리스도 안에 들어와 있잖아요. तो इस वक्त आप जो है वो कलाम के अंदर है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है शंका माने बुखारी, ये लिखा हुआ है इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफी हासिल करेगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदूस उन पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। आमीन। 아멘. 자, 여러분은
빌립보서 1장 21절 한번 읽어보세요. हाँ जी, फिलिपियों निकाले जरा जी, पहला बाप उसकी 21वीं आयत। हाँ जी, फिलिपियों पहला बाप उसकी 21वीं आयत। पास्टर यूब, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। आमीन 아멘. आमीन। 자, 그래서 여러분 속에 그리스도가 와 계십니다. तो इसका मानी क्या हुआ कि मसीह यीशु आपके अंदर मौजूद है। 자, 그래서 로마서 8장 1절 2절에 그리스도 안에 있으면 결코 정잠이 없고 이전 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다라고 말하고 있습니다. तो ये अगर देख रहे हो तो आपने फिर ये वही जाती है बात रोमियो 8वें बाप और पहली दूसरी आयत पर कि जब मसीह आपके अंदर रहता है तो आप कर सजा का हुक्म नहीं। जब सजा का हुक्म नहीं तो इसका मानी क्या है कि तुम्हें गुनाह और मौत की शरीयत से आजादी मिल चुकी है। 자, 이제 확인해 보겠습니다. 여러분 속에 고린도후서 13장 5절 확인해 보세요. 고린도후서 13장 5절. हाँ जी, ये अब हमने तस्दीक करनी है दूसरा करंथियों और उसका 고린도후서 13장 5절. 13장 5절. ये हाँ जी, दूसरा करंथियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत निकाले। ये हमने तस्दीक करनी है कि वाकई मसीह यीशु हमारे दिलों में है या नहीं है। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बात ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम ना मकबूल हो। आमीन। 예. 자, 분명코 여러분 이제 그리스도 안에 들어와 있습니다. तो इसका मानी क्या है कि तस्दीक हो गई है कि हम मसीह यीशु में है, मसीह यीशु हम में है। 여러분은 절대로 저주 재앙이 임할 수 없습니다. तो अब कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई लानत आफत नहीं आ सकती। 저주 재앙은 죄가 있어야 저주 재앙이 임합니다. कि लानते आफते वहां पर आती है जहां पर गुनाह होता है। 그런데 여러분은 이제 죄와 사망의 법에서 해방을 받은 하나님의 자녀들입니다. कि अब आप सब ने गुनाह और मौत की शरीयत से आजादी हासिल कर ली है और अब खुदा के प्रसन्न बन चुके हैं। 이제 여러분은 하나님의 자녀의 축복을 7가지 축복을 마음껏 누려야 됩니다. तो अब आपको क्या करना चाहिए? जो मसीह यीशु में 7 बरकत हैं उनमें मसरूर रहना चाहिए, क्योंकि वो 7 बरकत ही तमाम बरकत का निचोड़ है। 그래서 빌립보서 4장 4절에서 7절까지 읽어보세요. 빌립보서 4장 4절에서 7절까지. हाँ जी, फिलिपियों निकालें जरा, चौथा बाब उसकी 4 से 7 तक। हाँ जी, 소리 फिलिपियों 내서 4 बाब। 읽어보세요. हाँ जी, 4 से 7 तक पढ़े जी। फिलिपियों 4 बाब, फिलिपियों 4 से 7 तक। दामन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं।
तुम खुदा के इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। आमीन। 그래서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라고 말하고 있습니다. तो क्या लिखा हुआ है जी, खुदावंद में खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुश रहा करो। 천국에 들어왔으면 항상 기뻐해야죠. तो इसलिए कि वो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है तो फिर खुश रहना चाहिए। 그 빌립보서 4장 6절 7절에 아무것도 염려하지 말라고 했습니다. तो क्या लिखा है छठी और सातवीं आयत में, किसी बात की फिक्र ना करो। 데살로니가 전서 5장 16절에서 18절에 보니까 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라고 말했습니다. अगर पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 6-7 आयत पढ़े, वहां भी यही बात लिखी हुई है कि हर बात क्या कहे, बिला नागा दुआ करो, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावंद मसीह यीशु में तुम्हारे लिए खुदा की यही मर्जी है। 이제 마치려고 합니다. तो हम आखिर में इसको थोड़ा सा देखकर बंद करेंगे। 예수님이 어디 계세요? तो अब बताएं, अब यीशु मसीह कहाँ रहता है जी? कहाँ है भाई? 이렇게 보세요. 예수님이 어디 계세요? कहाँ है भाई अपने? हाँ जी, कहाँ है जी यीशु मसीह हमारे? दिल में आमीन। मांसों के इसमिदा। 자, 그러면 천국이 여러분 마음속에 천국이어야 됩니다. तो फिर इसका मानी क्या है कि खुदा की बादशाही आपके दिल में कायम हो चुकी है। आमीन। 지금 이 시간부터 누리시면 됩니다. 천국을 누려. तो अब आपने वो बादशाही जो आपके जन्नत आपके दिलों में कायम है, उसमें आपने मसरूर रहना है। 저는 94년도 7월 달에 이 예수님을 마음에 영접해서 예수가 그리스도라는 걸 알게 됐습니다. तो ये 94 में जब मैंने मसीह को कबूल किया, उस वक्त से मैं मसीह में मसरूर रहता हूँ और मसीह मेरे दिल में रहता है। 그날 이후부터 부족함이 없고 형통합니다. और उस दिन से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है और खुदा हर बात में मुझे इकबालमंद करता है। 모든 권세와 능력을 가지신 그분이 세상 끝날까지 항상 함께 있겠다고 약속했습니다. और आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उस मसीह यीशु के साथ पास है और वो मसीह यीशु मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 자, 그러니까 이 예수 그리스도가 이제 함께 하니까 십자가에서 다 이루었으니까 누릴 수밖에 없었습니다. इसलिए कि जब मसीह यीशु ने कहा ये तमाम बातें की हैं और तुम सलीब पर यही भी कहा तमाम हुआ, तो फिर हमें बात अब हमने क्या करना है? करने वाला काम नहीं, हमें सिर्फ मसीह यीशु में मसरूर रहना है। 그때부터 부족함이 없도록 형통하고 있습니다. तो फिर क्या होना चाहिए? आपको भी किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि आपको भी यूसुफ की तरह कामयाब जिंदगी बसर करनी चाहिए, कमालमंदी की जिंदगी। 예수님께서 십자가에 달리시고 우리의 모든 문제를 해결하시고 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 했습니다. और इसीलिए मसीह यीशु ने हमारे ये सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, इतने दुख उठाए ताकि हमें बच्चों का हक दिला सके, ताकि हम खुदा के फरजंद बेटे और बेटियां बन सके। 우리 기도하고 마치겠습니다. आए हम दुआ करें। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। 이제 예수 그리스도 안에서 거룩하고 흠이 없는 하나님 자녀 되게 하심을 감사합니다. खासतौर पर खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे गुनाहों से हमें पाक साफ किया और हमें बेऐब किया, ताकि हम तेरे फरजंद कहला सके। 다음에 만날 때까지 성령으로 충만하게 역사하옵소서. और खुदावंद हमारा दोबारा मुलाकात तक पाक रूह की ममूरी से ममूर करना। 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल
하나님 우리 아버지의 만극하신 사랑과 और खुदा बाप की ना खत्म होने वाली मोहब्बत 성령님의 교통 역사 인도내주 내리하심이 और वह पाक की रफाकत और शराकत जो हर रोज हमारे अंदर रहता है 오늘 전도학교 7곳에 모인 모든 주의 백성들 위해 और ये बरकत जितने भी आज स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये साथ उन सब के सरों पर चर्चिस जो सात चर्चिस बैठे उनके सरों पर होती रहे 지금으로부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन 아멘.